सनातन संस्कृति का प्रचार ही सच्ची धार्मिकता है। धार्मिक बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे धार्मिक चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पुरानी पौराणिक कहानियां और धार्मिक कथाएं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक लड़की रहती थी। गंगा की उम्र लगभग 12 वर्ष थी। वह बहुत ही समझदार और मेहनती थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। हर साल जब राखी का त्योहार आता, गांव की सारी लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती और उनके भाई उन्हें उपहार देते। लेकिन गंगा का कोई भाई ना होने की वजह से वह हमेशा अकेली रह जाती थी। गंगा की माँ ने उसे समझाया, बेटी, राखी का धागा केवल एक रेशमी धागा नहीं है, यह विश्वास, सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है। यदि तुम सच्चे मन से किसी को भाई मानोगी तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारा साथ देगा। गंगा ने अपनी माँ की बात मानी, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठता रहा, क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना खून के रिश्ते के मेरी रक्षा कर सकता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह हर दिन मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती। वह चाहती थी कि भगवान उसे कोई संकेत दे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी विपत्ति आई, जिसने सबको हिला कर रख दिया। गांव में कई महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। खेत जो कभी हरे भरे लहराते थे, अब बंजर और सूखे पड़े थे। नदी नालों का पानी भी सूख चुका था और गांव के कुएं भी खाली हो गए थे। गांव के लोग प्यास से तड़पने लगे थे और भूख ने उन्हें और भी कमज़ोर बना दिया था। गांव के बच्चों की आंखों में भूख की लाली और प्यास की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। हर रोज़ गांव की महिलाएं सूखे कुओं के पास जाकर पानी की उम्मीद में बैठी रहती थीं, लेकिन निराश होकर लौट आती थीं। गांव के जानवर भी प्यास और भूख से मरने लगे थे और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। गांव के बुजुर्गों ने गांव की चौपाल पर एक सभा बुलाई। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है। हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। इस विपत्ति के समय गांव के लोग पूरी तरह से हताश हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और किससे मदद मांगे। लोग हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करते थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता था। उनके दिल में अब बस एक ही सवाल था, क्या हमारी प्रार्थनाएं कभी सुनी जाएंगी? गंगा ने इन सब हालातों को देखा और उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जागा। उसने सोचा, अगर गांव के बुजुर्ग भी हताश हो गए हैं तो हमें किसी चमत्कार की ज़रूरत है। हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। गंगा ने बचपन में अपनी माँ से सुना था कि पास ही के घने जंगल में एक तपस्वी ऋषि रहते हैं, जिनकी तपस्या इतनी प्रबल है कि वे भगवान की कृपा से बारिश करवा सकते हैं। लेकिन उस जंगल की डरावनी कहानियाँ भी गंगा ने सुनी थी। लोग कहते थे कि वहाँ जंगली जानवरों का राज है और जिसने भी उस जंगल में जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गंगा ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह हर हाल में ऋषि जी से मदद मांगेगी। एक रात जब सारे गांव वाले सो रहे थे, गंगा ने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ, मैं ऋषि जी के पास जाऊंगी। मैं उनसे हमारे गांव की रक्षा करने की प्रार्थना करूंगी। उसकी माँ की आंखें चिंता से भर गईं। वह घबराते हुए बोली, बेटी, उस जंगल में जाना बहुत खतरनाक है। वहाँ जंगली जानवर हैं और तुम इतनी छोटी हो, कैसे तुम अकेली वहाँ जा सकती हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गंगा की आंखों में एक अटल दृढ़ता थी। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो गांव का क्या होगा? भगवान मेरे साथ है। उन्होंने ही मुझे इस कार्य के लिए चुना है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरी रक्षा करेंगे। गंगा की माँ ने भारी मन से अपनी बेटी को गले लगाया। गंगा ने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और यात्रा की तैयारी शुरू की।
उसने अपने साथ थोड़ी सी रोटी और पानी लिया और भगवान से प्रार्थना करते हुए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल का रास्ता बहुत ही घना और भयानक था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाओं से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन पर पहुंचती थी। हर कदम पर कांटेदार झाड़ियां थी जो गंगा के पैरों को चुभ रही थी, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। उसकी माँ की चिंता भरी आंखें और गांव वालों की उम्मीदें उसके दिल में मजबूती भर रही थी। जंगल की गहराई में जाते हुए गंगा को एक भयानक आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। आवाज फिर से आई और इस बार वह और भी तेज थी। गंगा का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ती रही। तभी अचानक एक विशाल जंगली भालू उसके सामने आ गया। भालू की आंखों में गुस्सा और भूख थी। गंगा ने अपने डर को काबू में रखते हुए भगवान का स्मरण किया और भालू की आंखों में देखकर कहा, हे भालू, मैं तुम्हें अपने भाई के रूप में मानती हूँ। कृपया मुझे जाने दो। मैं अपने गांव की रक्षा के लिए ऋषि जी के पास जा रही हूँ। भालू ने गंगा की आंखों में सच्चाई देखी। उसकी गुस्से भरी आंखों में अचानक नरमी आ गई। वह धीरे धीरे पीछे हट गया और गंगा को रास्ता दे दिया। इस प्रकार गंगा ने बिना किसी डर के अपनी यात्रा जारी रखी। उसने हर मुश्किल का सामना धैर्य और साहस से किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। गंगा का साहस और दृढ़ता उसे ऋषि जी तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती रही और हर चुनौती उसके विश्वास को और मजबूत बनाती रही। पहली रात जब गंगा ने जंगल में बिताई तो उसे हर ओर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो गांव की रक्षा कौन करेगा। उसने हिम्मत जुटाई और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पास कोई आ रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा एक सांप उसकी ओर बढ़ रहा था। गंगा ने सांप की आंखों में देखा और उसे भी भाई मानकर उसे प्रणाम किया। सांप ने गंगा को कोई हानि नहीं पहुंचाई और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन गंगा ने अपनी यात्रा जारी की। चलते चलते वह एक झरने के पास पहुंची। उसे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए झरने में हाथ डाला, उसे एक चमकदार पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर पर कुछ लिखा था, लेकिन वह भाषा गंगा को समझ में नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि यह पत्थर कोई रहस्यमय संकेत हो सकता है। उसने उस पत्थर को उठाया और अपनी यात्रा जारी रखी। घंटों चलने के बाद गंगा को एक विशाल पेड़ मिला जो रास्ते को पूरी तरह से ढके हुए था। गंगा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस पेड़ को पार नहीं कर पा रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे इस पेड़ को पार करना है। अचानक एक हवा का झोंका आया और वह पेड़ किसी चमत्कार से हट गया। गंगा ने इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर अपनी यात्रा जारी रखी। गंगा ने जंगल के अनगिनत खतरों को पार करते हुए आखिरकार ऋषि जी के आश्रम का द्वार देखा। वह बहुत थक गई थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दृढ़ संकल्प और साहस झलक रहा था जो उसे यहाँ तक लेकर आया था। गंगा के कदम आश्रम के द्वार पर पहुँचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू थकान या दर्द के नहीं थे, बल्कि भगवान की कृपा के आभास के थे। आश्रम एक पवित्र और शांत स्थान था। चारों ओर पेड़ों की हरियाली थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। ऋषि जी एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था जो उनके तप और ज्ञान की शक्ति को दर्शा रहा था। गंगा ने रोते हुए कहा, हे महर्षि, कृपया हमारे गांव की रक्षा कीजिए। गांव के लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। वे सभी आपकी कृपा के बिना बच नहीं सकते। मैंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन मुझे विश्वास था कि आप हमारी मदद करेंगे। ऋषि जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और गंगा को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक असीम करुणा और प्रेम झलक रहा था।
गंगा की धड़कनें जैसे रुक गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसका गांव तभी बच सकता है अगर ऋषि जी उसकी प्रार्थना सुन ले। ऋषि जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में अपने गांव के प्रति जो स्नेह और समर्पण है, यह अद्वितीय है। तुम्हारी दृढ़ता और साहस ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। ऐसे गुणों के साथ तुमने यहाँ तक पहुँचकर दिखा दिया कि तुम्हारा विश्वास अटूट है। मैं तुम्हारी विनती अवश्य सुनूंगा। गंगा की आंखों में खुशी और आभार के आंसू भर आए, लेकिन ऋषि जी ने आगे कहा, लेकिन बेटी, इससे पहले कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करूं, मुझे एक वचन चाहिए। मुझे राखी बांधो। मैं तुम्हारे भाई के रूप में तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूँ। इस वचन के बाद मैं तुम्हारे गांव की रक्षा अवश्य करूँगा। गंगा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे यकीन हो गया कि ऋषि जी अंतर्यामी हैं और उन्होंने उसके मन की बात जान ली है। उसने तुरंत अपने झोले से एक रेशमी धागा निकाला, जिसे वह अपने साथ लेकर आई थी। उसने उस राखी को पूरी श्रद्धा और प्रेम से ऋषि जी की कलाई पर बांधा। ऋषि जी ने उसकी राखी को स्वीकार किया और आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं तुम्हारे भाई के रूप में तुम्हारी और तुम्हारे गांव की रक्षा करूँगा। ऋषि जी ने अपनी तपस्या की शक्ति का उपयोग करते हुए देवताओं से प्रार्थना की। तभी आकाश में बादल घिरने लगे और धीरे धीरे वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। वह हल्की बारिश धीरे धीरे तेज हो गई और गांव के सूखे खेतों में हरियाली वापस आने लगी। गांव के लोग जो निराश हो चुके थे, बारिश को देखकर खुशी में झूम उठे। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और गंगा को अपनी देवी मानकर उसका स्वागत किया। गंगा ने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि उसे एक सच्चा भाई भी मिला, जिसने उसकी और उसके गांव की रक्षा की। अब हर साल रक्षाबंधन पर गंगा ऋषि जी के पास जाती, उन्हें राखी बांधती और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती। गांव के लोग भी अब इस पर्व को बड़े धूमधाम और श्रद्धा से मनाने लगे, क्योंकि वे समझ गए थे कि राखी का धागा केवल एक धागा नहीं, बल्कि भाई बहन का प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। गंगा की इस अद्वितीय यात्रा ने गांव के हर बच्चे और वयस्क को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और दृढ़ संकल्प से बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी हराया जा सकता है। और राखी का पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब गंगा गांव वापस लौटी तो उसे एक और चमत्कार का सामना करना पड़ा। जिस पत्थर को उसने झरने से उठाया था, वह अब एक चमकदार मणि में बदल गया था। उस मणि ने गांव में समृद्धि और खुशहाली को और भी बढ़ा दिया। यह मणि अब गांव के सभी लोगों की रक्षा करती थी और उन्हें हर तरह की विपत्ति से बचाती थी। इस संदेश के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी सफलता की कुंजी है।